देखिए आओ चलो शिव जी की पुस्तक है, मैंने जो महसूस किया है, मैंने जो अनुभूत किया है शिव गुरु मानने के बाद या फिर, क्योंकि मैंने 7वीं 8वीं क्लास से इस दिशा में रहा हूं। जैसा भी को भी मैं पकड़ के कभी ले जाता था श्मशान, बोले नहीं ये चुप रह गए, क्योंकि अब तो हम लोग बूढ़े हुए, क्या क्या बोले। तो इस पुस्तक में मैंने अपना अनुभव लिखना चाहा है। मात्र 3-4 शुरू के जो आलेख हैं, आर्टिकल्स हैं, वे इतिहास में हैं, उसको भी मैंने एक नई दिशा देने का प्रयास किया। बाकी जो भी पुस्तक में है वो अनुभूत है, अंदाजी चक्कर नहीं, किताबों से लिखा नहीं गया, वो मेरे अनुभव हैं और उसको परिमार्जित किया है मेरे गुरु शिव ने। वैसे ये बात भरोसे की नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो है। अभी जो पंक्ति पढ़ी गई उसका अर्थ हुआ, ये मेरी स्वानुभूति है, यानी अपनी अनुभूति है। क्या पीड़ा के क्षणों में जब आदमी को दर्द आता है, जीवन में आना ही आना है, वो ईश्वर की योनिगत होगा, वो ईश्वर की मनुष्य होगा या योनियों में आएगा धरती पर, तो उसके साथ में ऐसा ही होगा। आपने कहानी में पढ़ा भी, मोबाइल है बाबू, हमारा घर ठीक जगह नहीं है, भोजपुरी के हैं, हिंदी बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं हिंदी खाली बोलते हैं। तो मेरी अपनी अनुभूति है कि पीड़ा के क्षणों में दर्द से तो सबको गुजरना है। आप जीवन में चलते हैं शरीर से तो हमेशा अच्छी सड़क नहीं मिलती, कहीं उबड़ खाबड़, कहीं चढ़ाइयाँ, कहीं उतार, कहीं गड्ढे और कहीं समतल। मिलेगी आपको खराब सड़क, भले वो घर की सीढ़ियाँ हो या पथरीले पथ हो। तो पीड़ा के क्षणों में आई व्यथा यानी दुख, विपदा, संकट, और ऐसे ये 2 शब्द हैं उसमें, विपत्तियों का आघात। जब ऐसा होता है तो शिव की दया त्वरित हो जाती है, यानी बढ़ जाती है, एक्सेलरेट हो जाती है। जो गाड़ी चलाते हो एक्सेलरेटर जानते होंगे, बढ़ जाती है। कृपया मेरे थोड़े से हटे, पीछे लोग हैं, बढ़ जाता है। ये विपदा आई कहां से, वो मैंने लिखा, भले ही ये मेरे स्वकर्म हो, यानी आदमी जो कर्म करता है ना उसी का परिणाम होता भी है। ऐसा मत समझिएगा कोई आपको कष्ट देता है, कोई आदमी देता है, कोई चीज देती है या प्रकृति देती है, ऐसा नहीं है। वो आप ही के स्वकर्म है, आपने कभी किया है, उसको ही आ रहा है वापस। समुद्र में हवाई चप्पल फेंकिएगा भाई किनारे पे, तो हवाई चप्पल ही वापस आएगी, फूल शूल नहीं लौटने वाला। गया है हवाई चप्पल, आएगा हवाई चप्पल समुद्र की लहरों में। तो मैंने लिखा है कि भले ही मेरे स्वकर्म हो, मेरे अपने ही कर्म होंगे कभी के किसी जन्म में, लेकिन ऐसे क्षणों में जब विपदा बढ़ जाती है, व्यथा बढ़ जाती है, पीड़ा बढ़ जाती है, तो शिव की दया का संचार फ्लो तेज होता है। किनके साथ ऐसा होता है?
मैंने लिखा है, जिनके प्रिय शिव हैं, जिनको शिव प्रिय लगते हैं, अथवा जो शिव के प्रिय हैं। सुनने में देखिए ऐसा लगता है, एक जैसा है नहीं, दोनों में आसमान जमीन का अंतर। जिनके प्रिय शिव हैं, आज आपका कोई प्रिय है लौकिक जगत में, वो कब तक प्रिय रहेगा इसकी गारंटी दे सकते हैं आप? नहीं दे सकते। यहां अमूमन सीनियर शिव शिष्य लोग आए हैं, कोरोना के चलते लाचारी थी हम लोगों की, उनसे पूछिए कि अब शुरू से लेकर अब तक कितने लोग आए और ऐसा चले कि हम लोग पीछे हो गए। हम बल्कि कहते थे कि मैं ऐसा नहीं बोल सकता जैसा ये बोल रहे हैं, ढूंढ के लाइएगा वो कहां गए। शिव शिष्यता में कब के मर चुके। किसी दिन शिव उनके प्रिय थे, आज शिव प्रिय नहीं है। कहा जाए तो शिव आज उनके शत्रु हैं। लेकिन जब तक शिव आपको प्रिय लगेंगे, उनकी दया का संचार पीड़ा के क्षणों में बढ़ेगा। कब तक लगेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, कोई नहीं कर सकता है। हम भी नहीं कर सकते हैं, आप भी नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा आपका मन उस बंदर की तरह है जिसने शराब पी ली है और हजारों बिल्ली ने उसको काट लिया है। कितना कूदेगा वो, वैसा ही हमारा आपका मन है। तो जिनके प्रिय शिव हैं, उनको भी पीड़ा के क्षणों में दया बढ़ती है। ये बात दूसरी है कि ये उनके प्रिय शिव कब तक रहेंगे, वो डालियां सूख सकती हैं। सुखी है हम लोगों की नजरों के सामने। फिर कहा जा रहा है, अथवा जो शिव के प्रिय हैं, शिव ही जिनको चाहते हैं। समझिएगा, बंदर के बच्चे ने बंदरिया को पकड़ रखा है। अगर कड़ा जन्म लिया बंदरिया ने दूर की डालियों से एक पेड़ से, तो उस जब में बच्चा, उसकी पकड़ बेचारे की कितनी गिर सकता है, उसके हाथ पांव टूट सकते हैं। लेकिन बिल्ली ने ही अपने बच्चे को पकड़ लिया है। जितना जंप ले, कुओं से करेगा बच्चा जरूर, लेकिन गिरेगा नहीं। जिनके प्रिय शिव हैं, यानी उन्होंने इतनी प्रियता दी है शिव को कि शिव के ही वो प्रिय हो गए। वो डालियां सूखती नहीं है, वो हमेशा हरी रहती है, क्योंकि अब बिल्ली ने ही बच्चे को पकड़ लिया है, शिव ने ही किसी को अपना बना लिया है, उसका वो गण हो गया है, उसका वो आदमी हो गया है, उसका वो शिष्य हो गया, शिव का शिष्य हो गया। शिव भले उसके गुरु नहीं हो वो, लेकिन शिव का शिष्य हो गया। एक बार मैंने पटने में यही भाषण दे रहा था, बहुत साल पहले की बात, नीलम थी कि मेरे घर शिव नहीं है, लेकिन मैं शिव का शिष्य हूं। तो उस समय हिंदुस्तान अखबार में थी, पत्रकार थोड़ा होता है कुकू करने वाला, हर बच्चे में कुकू करेगा। वो क्या है बात, काहे ऐसा है, क्यों है, उसकी ट्रेनिंग है भाई। लवली ने हमसे कहा, प्रेस आई थी आपके रात में हिंदुस्तान से, है पापा आपको कोई शिव नहीं है? हम बना आप शिव के शिष्य हैं? हाँ, लिखी से हो। हमने कहा सुनो, हमने शिव को गुरु माने नहीं, तो मेरे गुरु के कैसे हो जाए लोग? मैंने तो माना ही नहीं है, उन्होंने मुझको शिष्य बनाया, इसलिए मैं उनका शिष्य हूं। मैं कैसे कर सकूं मेरे गुरु शिष्य हैं? हाँ, आपके ताली बजाने से मैं प्रसन्न नहीं होता, तो मंडे के लोग होते हैं, मैं नहीं होता। मैं तब प्रसन्न होऊंगा जब आपके कदम शिव की ओर बढ़ेंगे।
भगवान शिव ने मुझको शिष्य बनाया है, मैंने उनको गुरु माना ही नहीं था। सच्चाई भी है, मेरी कहानी भी है, अन्य लाकर पढ़िए। तो जिसको शिव ने ही शिष्य बनाया है, वो डालियां हरी हैं, वो नहीं टूटेगी। आपको बैठना है उसके सहारे बैठिए, झूलना है उसके सहारे झूलिए, लेकिन उन डालियों पर खतरा मत मोल लीजिए जिनके प्रिय आज शिव हैं, कल नहीं भी हो सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण मेरी आंखों के सामने, विजेंदर की आंखों के सामने, मोनूबाबू की आंखों के सामने, अनुभव की आंखों के सामने, लवली की आंखों के सामने गुजरे हैं। हम अभी भी तलाश कर रहे हैं, उनका अता पता नहीं है, यानी मन का, शरीर का अता पता है। वो डालियां कभी बहुत हरी थी, आज ऐसी सूखी हैं कि उन डालियों पर बैठे हुए लोग गिर चुके हैं। डालियां लटकी भरे हों, वो भी गिर गए। उस पंक्ति का